कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपना ध्यान हटा लीजिए। हमारा सुख बाहर नहीं है, हमारा सुख अपने में है। इसलिए अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने ही विस्तार पर, अपने ही आकार पर। जो मनुष्याकार है, ये आकार जीव और पुद्गल दो असमान जाति के द्रव्यों से मिलकर बना है। परस्पर एक दूसरे के निमित्त से ही यह रचना बनी है। अकेले पुद्गल से मूर्त देह नहीं बनती, अकेले जीव से भी मनुष्याकार नहीं बनता। ये पराधीन रचना है। इंद्रिय गोचर मूर्त शरीर है और अनुभव गोचर अपना अमूर्त शरीर है। इस अपने अमूर्त शरीर को जो अनुभव गोचर है, अनुभव से पहचानिए। सिर से पांव तक ही यह मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। और अपने सन्मुख होने से हमको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। इससे यह जाना जाता है कि हम शांति स्वभावी हैं, सुख स्वभावी है। जब ये निर्णय हो जाता है कि सिर से पांव तक अनुभव गोचर हमारा रूप है और यह सुख स्वभावी है और हमें सुख की ही कामना है, तो फिर हम अपने इस अमूर्त शरीर से युक्त होकर रहने लगते हैं। इसी का अभ्यास करते हैं और इसी अभ्यास से हम स्वाधीन हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। और हमारा लक्ष्य परमात्मा बनना है, माने जन्म मरण से मुक्त होना है, मूर्त काया की मिलावट से मुक्त होना है। मरने पर हम एक स्थूल मूर्त काया से तो मुक्त हो जाते हैं, पर सूक्ष्म मूर्त काया जो कार्मण काय है उससे मुक्त नहीं होते। और वही कार्मण काय पुनः हमको स्थूल काय में जन्म देती है, स्थूल काय की रचना करती है। मूर्त अमूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाइए। समान क्षेत्र में दोनों मिले हैं। आंखों से जो क्षेत्र अनुभव में आता है वह पुद्गल का है, मूर्त का है। तो बंद नेत्रों से अपना ही क्षेत्र अनुभव में आता है और अपने क्षेत्र का ही अनुभव करना, अपने सिर से पांव तक बने रहना, यही शील है, स्वभाव है, चारित्र है, धर्म है। अमूर्त काया में अपने स्वरूप में आचरण करना। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना। सिर से पांव तक ये अपना अमूर्त रूप है, स्वरूप है। इसी के सन्मुख रहना वह चारित्र है। ये चारित्र खो दिया तो हमने सुख ही खो दिया। सब बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को छुड़ाइए और स्वाधीन हो जाइए, अपने सन्मुख रहिए। अपने निज विस्तार को लक्ष्य में लीजिए।
जीव अमूर्त होकर भी इसको स्वयं का स्पष्ट संवेदन होता है, क्योंकि यह स्वसंवेद्य है। स्वयं को अपने में सुख दुख का वेदन होता है। स्वाधीनता से ही अपना वेदन होता है। उसके लिए किसी इंद्रिय ज्ञान की, मन के व्यापार की आवश्यकता नहीं है। अपना अनुभव अपने सन्मुख रहकर होने वाली शांति का वेदन। इतना कर लेने भर से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। किसी प्रकार का दुख जीवन में नहीं आता। हम सर्व रोगों से मुक्त रहते हैं, सब तनावों से मुक्त रहते हैं, परम सुख की दशा का अनुभव करते हैं। इसलिए बस अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक यहीं स्थिर करके रहिए। अपने में स्थित रहना, इसी से हम सकल दुखों का नाश करते हैं, संपूर्ण सुख को प्राप्त करते हैं। धन पास में हो, छोटा बच्चा पास में हो, तो हम उसकी रक्षा के लिए नजर गड़ा कर रखते हैं, और मोक्ष के लिए हमें अपने पर नजर गड़ाना है। क्योंकि अपने से नजर चूकी माने सुख से नजर चूकी, और कर्म भीतर प्रवेश किया, और कर्म के उदय में फिर नाना प्रकार की तकलीफें हैं। मौत के साथ जन्म और मरण होता है। नाना प्रकार के राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं। उन सब से बचने के लिए बस अपने सन्मुख रहकर ठहर जाइए। सिर से पांव तक ये अपना स्वरूप है, अपना रूप है। ये दर्पण में दिखाई नहीं देता है। न इंद्रिय गम्य है, न मन के द्वारा ही गम्य है, न किसी भी यंत्र के द्वारा गम्य है। केवल अनुभव गम्य है। यहाँ अपने को सुख दुख का अनुभव होता है। सिर से पांव तक दृष्टि को जमाना ही हमारे सुख का एकमात्र कारण है। संपूर्ण काया एक साथ अनुभव में नहीं आती है।
विशाल होने से और कर्म का विपाक होने से कर्म का क्षय होने के उपरांत ही हमें सिर से पांव तक अपनी काया का, संपूर्ण काया का एक साथ अनुभव होता है। वर्तमान में जैसे भी जिस भाग का भी अनुभव होता हो, उस अनुभव से संतुष्ट रहिए। अपने ध्यान को बाहर फैलाना नहीं है। अपने शरीर को जांचिए, वही ध्यान का स्वरूप है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन है। अंग्रेजी के 3 शब्दों में मोक्ष मार्ग कहें तो फील योर बॉडी। और जब जब हम बॉडी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो स्पिरिचुअल बॉडी समझना, जीवास्तिकाय समझना। दो शब्दों में कहें तो फील योर सेल्फ, अपने आप का अनुभव करिए। अपने मुहूर्त की आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, इसी में लीन रहिए, इसी में उपस्थित रहिए। यही मोक्ष मार्ग की दीक्षा है, मोक्ष मार्ग की शिक्षा है। बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ। बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने शरीर के बारे में जागृत रहना, संवेदनशील रहना। अपने में विहार करिए, थोड़े थोड़े भाग को लक्ष्य करते हुए आगे बढ़िए, तभी ये विहार संज्ञा को प्राप्त होता है। परमात्मा एक संपूर्ण काया को एक साथ अनुभव में लेते हैं। हम क्रम क्रम से लेते हैं, इसलिए हमारा अनुभव अपने विहार करने रूप है, अपने में विहार करने रूप है। अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप स्वाधीनता से अपने एक भाग से दूसरे भाग तक जा सकते हैं। और इस प्रकार अंग अंग उपांग उपांग को हम स्वस्थ रख सकते हैं, सुखद रख सकते हैं।
स्टे इन योर सेल्फ, स्टे सेफ। अपने में रहिए, सुरक्षित रहिए। सब दुखों से अपनी रक्षा कीजिए और फिर निर्भय रहिए। बाहर भले कितना ही भय का वातावरण हो, पर जो अपने सन्मुख है वह निर्भय रहता है। भय की उत्पत्ति बहिर्मुखता में ही होती है, और अपने आप को भय से बचाने के लिए अंतर्मुख रहिए। अपना ही संवेदन करते हुए रहिए। अपने आसन को, अपने मुद्रा को अनुभव में लीजिए। अपने कितने भागों में बिल्कुल भी वेदना नहीं है, उस अच्छी स्थिति को अनुभव में लीजिए। परावलंबी जीवन वही दुखी जीवन है, और स्वावलंबी जीवन वही सुखी है जीवन है। अपने सन्मुख ठहरना, अपने सिर से पांव तक अपने विस्तार में, वह ठहरना ही सुखरूप है। मनुष्याकार अपने अमूर्त अंगोपांगों को अनुभव में लीजिए। अपने नाम को मन में लेकर अपना ध्यान अपने पर लाइए। दृष्टि अपने पर बनी रहे, अपनी आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से, स्वाधीनता से। हम अपने पुरुषार्थ से अपना अनुभव करने लगे, तो फिर ये अनुभव हम 24 घंटे कर सकते हैं, 12 मास कर सकते हैं, सदा कर सकते हैं, और सदा उत्तम सुख का अनुभव करते हुए रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए, और यहाँ जो भी श्वसन क्रिया है, पेट का फूलना और सिकुड़ना, उसको अनुभव में लीजिए। पेट का सिकुड़ना, पेट का फूलना स्वतः होता है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, भ्रूमध्य, दोनों नेत्र, नासिका, ओठों के भाग पर आइए। जिह्वा, तालू, दोनों गाल, ठुड्डी, जिह्वा पर आइए। ऊपर तालू, गर्दन का भाग, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, सीने का भाग, अत्यंत प्रमोद से अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि इस सन्मुखता का फल परमात्म पद की प्राप्ति है, अनुपम सुख की प्राप्ति है। सीने का भाग, पेट के भाग को अनुभव में लीजिए। पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, हम अपना ही अनुभव कर रहे हैं, अपना ही आलम्बन ले रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। यहाँ की सुख दुख दशा का अनुभव कीजिए। अंगुलियों से लगाकर ऊपर कंधे तक, दाहिना पैर अंगुलियों से जंघा भाग, बायां पैर
पगतली, पांचों उंगलियां, टखना, एड़ी, पिंडली, पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए। इसको परमात्मा की मूर्ति मानकर लक्ष्य में लीजिए। अंतरंग में हर जीव परमात्मा स्वरूप है और अपने को प्रकट लक्ष्य में लेने से वह परमात्मा होता है। और एक बार परमात्मा होने के बाद पुनः संसार में नहीं आता, पुनः मूर्त काया को ग्रहण नहीं करता। यत्न पूर्वक अपने को अपने सन्मुख रखिए। प्रमाद को तोड़िए, बहिर्मुखता को तोड़िए। अपने आप में उपस्थित रहिए और अपना हित करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।